बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे और उनके राजा रानी भी बहुत न्यायप्रिय थे। इस राज्य की रानी एक 32 वर्षीय युवती थी जिसकी हरी आंखें, सुनहरे बाल और लाल पोशाक उसकी सुंदरता को और निखारते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका दयालु हृदय। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी और हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। रानी का दरबार हर दिन न्याय और सहायता के लिए आने वाले लोगों से भरा रहता था। वह सबकी समस्याएं ध्यान से सुनती और उचित समाधान देती। लोग उसे बहुत प्यार करते और सम्मान देते थे। रानी की उदारता। एक दिन महल के बगीचे में एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ कांप रहे थे और वह एक सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़े हुए थी। रानी ने प्रेम पूर्वक पूछा, माता क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, रानी माँ, कई साल पहले जब मेरा बेटा बहुत बीमार था, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। तब महल से मिले अन्न ने मेरे बेटे की जान बचाई थी। आज मैं अपनी ओर से आपको ये छोटी सी भेंट देने आई हूँ। रानी ने मुस्कुराते हुए वह रोटी स्वीकार की और तुरंत अपने सेवकों से कहा कि वृद्धा के रहने और भोजन की उचित व्यवस्था की जाए। अकाल और रानी का फैसला। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, नदियां सिकुड़ गई और लोग भूख से बेहाल हो गए। गांव के लोग रानी की उम्मीद से देखने लगे। मंत्रियों ने सलाह दी, रानी माँ, हमारे पास महल के भंडार में बहुत सीमित भोजन है। अगर हम इसे जनता में बांट देंगे तो शाही परिवार और दरबार के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन रानी ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी प्रजा को भूखा नहीं मरने दूंगी। राज्य का अन्न सिर्फ राजमहल के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए है। उसने आदेश दिया कि महल के अन्न भंडार से हर जरूरतमंद को भोजन दिया जाए। सेवकों ने तुरंत काम शुरू किया और जल्दी ही पूरे राज्य में भोजन बांटा जाने लगा। भूखे लोगों को राहत मिली और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। मेहनत और समृद्धि की वापसी। रानी ने प्रजा को प्रेरित किया कि वे फिर से खेतों में मेहनत करें और फसल उगाएं। लोग पूरी मेहनत से काम करने लगे और कुछ ही महीनों में भूमि फिर से हरी भरी हो गई। फिर एक दिन घने बादल छाए और जोरदार बारिश हुई। किसानों के चेहरे खिल उठे क्योंकि अब उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी। थोड़े ही समय में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। बाजारों में रौनक लौट आई और लोग खुशी से झूम उठे। रानी का सम्मान। गांव के लोग फूलों और उपहारों के साथ महल में आए और अपनी प्रिय रानी को धन्यवाद दिया। बच्चों ने उसे फूलों की माला पहनाई और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया लेकिन रानी की दयालुता और न्यायप्रियता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति केवल सिंहासन में नहीं बल्कि दयालुता और न्याय में होती है।